नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 823 823 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं मधुशाला की बात करूँगा। मधुशाला शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर आप हरिवंश राय बच्चन जी का नाम याद करिए। हरिवंश राय बच्चन जी जो हमारे देश के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने 1935 में सर्वप्रथम मधुशाला को प्रकाशित किया था और मदिरालय में कभी इन्होंने कदम नहीं रखा। बताया जाता है न ये मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन मदिरालय के बाद नाम जो है इन्होंने मधुशाला रखा है। आइए उसके कुछ छंद लेके आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, वो सामाजिक हालातों को देख करके हर मुद्दे पर अलग अलग छंद प्रस्तुत करते हैं। तो पहला छंद है रोज़ होली रोज़ दिवाली, ये कहते हैं वहाँ मनाई जाती है। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, और एक बरस में एक बार ही जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आकर मदिरालय देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दुदकारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला, दुदकारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला, और ठुकराया ठाकुर द्वारे ने देख हथेली पर प्याला, ठुकराया ठाकुर द्वारे ने देख हथेली पर प्याला। कहाँ ठिकाना मिलता जग में भला अभागे काफिर को, कहाँ ठिकाना मिलता जग में भला अभागे काफिर को, शरण स्थल बन कर न मुझे यदि अपना लेती मधुशाला, शरण स्थल बन कर न मुझे यदि अपना लेती मधुशाला। आगे कहते हैं, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजा सबको तोड़ चुका जो मतवाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजा सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मौलिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, पंडित मौलिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, और कर सकती है आज उसी का, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। आगे क्या कहते हैं, बड़े बड़े परिवार मिट गए दारू पीने वालों के। वैसे कहा है, आपने भी सुना होगा कि जो लोग डूबे हैं शराबों में, जो लोग डूबे हैं शराबों में कभी न उभर पाएंगे जिंदगानी में, जो लोग डूबे हैं शराबों में कभी न उभर पाएंगे जिंदगानी में। अरे लाखों की क्या कीमत, करोड़ों बह गए इस बोतल के बंद पानी में। जिनके घर उजड़ गए, जिनके परिवार बिगड़ गए, उनसे जाके पूछे कि शराब कितनी हानिकारक होती है। बच्चन साहब ने शराब नहीं पीने का ही तो ये व्यंग्यात्मक रूप इस कविता में दिखाया है। तो आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े परिवार मिटे यूं एक नहीं रोने वाला, बड़े बड़े परिवार मिटे यूं एक नहीं रोने वाला, हो जाए सुनसान महल में जहाँ थिरकती सुरबाला, हो जाए सुनसान महल जहाँ थिरकती सुरबाला। राज्य उलट जाए भूपों के भाग्य लक्ष्मी सो जाए, राज्य उलट जाए भूपों के भाग्य लक्ष्मी सो जाए, जमे रहेंगे पीने वाले जगा करेगी मधुशाला, जमे रहेंगे पीने वाले जगा करेगी मधुशाला। और आज के इस मधुशाला वाले छंदों में अंतिम छंद मैं आपके सामने बताता हूँ कि हिंदू और मुसलमान आज जहाँ हर जगह पर लड़ाई होती है, वहाँ पर भी उन्होंने इस मधुशाला के संदेश को किस तरह से देना चाहा है। देखिए, मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, और एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनका हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद हैं जाते, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद हैं जाते,
और बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। हरिवंश राय जी की मैंने आपसे जैसे कहा कि 1935 में ये प्रकाशित हुई थी पहली बार, और उनका संदेश सिर्फ इतना ही था कि लोग शराब से दूर रहें। मैंने शराब धूम्रपान और आप नाम की किताब लिखी है, मैंने भी उसमें यही कहा है कि शराब से दूर रहिए। शराब हमारी आर्थिक नुकसान करती है, सामाजिक नुकसान करती है, आध्यात्मिक नुकसान करती है, पारिवारिक नुकसान करती है, और कुल मिला के हमारा शारीरिक नुकसान करती है, और इंसान को ये मिट्टी में मिला देती है। इसको समझने की ज़रूरत है। शराब से दूर रहिए। नमस्कार।